कुछ भी जो मुंह में आ रहा था बक मार रहा था गटर की तरह। ठीक है, मैं उसके तरह दो वाइफ लेके नहीं घूम रहा हूँ, अपनी वाइफ लोग को दिखाते हुए सोशल मीडिया पे। उसकी कौन निकला भाई, उसके जगह तू होता ना, तू भी वैसे ही भागता था। उसके ही एक वन ऑफ द फ्रेंड ने बोला था कि वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं वैसा, कि कटारिया बोलर की तेरे लिए खड़े रहेगा। तो जब कोई बंदा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं फैज़ान हूँ। मेरे साथ में है इस वक्त अदनान शेख, जो इस बार की बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री थे और बहुत सारा धमाका किया। इनके जाने के बाद में बहुत कुछ शुरू हो गया था, लेकिन बहुत जल्दी मेरे भाई यहाँ पे बाहर आ गए हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनके घर का अंदर का स्टे कैसा रहा है। सबसे पहले तो अदनान बताइए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी भाई बहुत अच्छा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आपको बाहर देखने के बाद में, क्योंकि हम सब चाहते थे कि आप अंदर और खेलें। कोई मसला नहीं है, अल्लाह की मर्ज़ी थी, मैं यही सोच रहा हूँ। और जितना भी दिन थे शेर के तरह थे, ठसे नहीं, अपना बेस्ट किए, लोगों के दिल में जगह बनाए। जो इतने टाइम से लोगों ने उतना हासिल नहीं किए, मैं इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिला मुझे लोगों का, तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करता हूँ। और मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि इतने कम टाइम में लोगों के दिल में इतनी जगह बन गई मेरे लिए। मैं जानना चाहूँगा कि घर के अंदर जाने के बाद में किसके असली चेहरे आप पढ़कर आए हैं, किसको देख कर आए हैं? क्योंकि बाहर से आप देख कर गए थे, आपने कई सारे लोगों को वहाँ पे जाके एक्सपोज भी किया, किसी की आंखें खोलने का भी आपने ट्राई किया, हर चीज़ आपने अपने लेवल पे बेस्ट की है, लेकिन बार बार वहाँ पे एलिगेशन आपके ऊपर ये लगाया गया कि अब बाहर की खबरें बता रहे हैं, बाहर की न्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ जो आप यहाँ पे अब शेयर करना चाहें। बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं अकेला वाहिद बंदा नहीं था जो बाहर की बातें करता था। अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, यार फ्लो में हो जा रहा है, मैं यूज़ टू नहीं हूँ। तो हाँ, मेरे को ये लगा कि मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ। पर बाहर आने के बाद देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से भी ज़्यादा बाहर की बात किए, तो अब मेरे को लग रहा है कि हाँ, मैं उतना भी ज़्यादा गलत नहीं था। पर ठीक है, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी होती है, खैर होएगा इसमें, तभी आ गया हूँ। कहीं ना कहीं दुख रहा है इस बात का कि आपने इतना ट्राई किया, इतना बताया आपने, चाहे वो बात निजी की हो, चाहे वो बात विशाल की हो, आपने बार बार उनको बताया कि भाई प्रायोरिटी की बात है, कब कौन किसको कहाँ पे कौन जो स्टैंड करेगा, आपने सब हाँ, मैंने समझाने की कोशिश किया। पर ठीक है, देखो सब जन सुनते सबकी है, करते अपनी है, और मैं उन लोग का कुछ गार्डियन नहीं हूँ, तो मैं उन लोगों को बस समझा ही सकता हूँ, उन लोगों को थोप नहीं सकता हूँ कि ये करो, ऐसा दूर रहो, इसके साथ खेलो। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। अपना बेस्ट किया, एज अ दोस्त मैं समझाने की कोशिश किया। उसके बाद मेरा भी गेम खेलने का वक्त आ ही रहा था, फिर उतने में ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ हो गई। सवाल ऐसे भी उठे हैं कि आप घर के बाहर बहुत कुछ आपने बोला कि भाई आपका एक मुद्दा है, आपका एक मकसद है, और अंदर जाने के बाद में वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वहाँ पे भी लोग आपको वहाँ पे जज करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोग को नहीं दिखी है जो लोग जज कर रहे हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि कटारिया की बात कर रहे हो आप, आई थिंक, तो वो मेरे साथ अंदर बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में ही एंट्री पे जो थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद ना वो मेरे को नींबू पानी पिलाया। मैं जब रोटी खाया तो मेरे को पेट नहीं भरता, अपनी खुराक रहती है अपनी, तो मैं बोला यार बिना राइस मेरे को पेट नहीं भरता, तो वो अपने लिए राइस बना रहा था, तो वो बेचारा अपने में से राइस ला के दिया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हुए जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में बढ़ गई। और वो एक ऐसे भी जब नॉमिनेट वाले सीन आया, तो वो टाइम पे विशाल आके मेरे को बोल रहा कि कटारिया बोल रहा कि तेरे लिए खड़े रहेगा। तो जब कोई बंदा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और इतना अच्छे से है, तो मैं काहे के लिए अननेसेसरी झगड़े करूँ। मैं बोल के तो गया था क्योंकि मेरे को लगा था कि वो पंगे लेगा। मेरे को उसके ही एक वन ऑफ द फ्रेंड ने बोला था कि वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं वैसा। मैंने ठीक है ना, तो अपन भी अगर ऐसा कुछ सामने से किया तो अपन भी टोटल ले लेंगे। जैसे कि देखिए, फिर जब वो उंगली किया तो अपन छोड़े नहीं। बाहर आपने अब बाहर आके देखा होगा, जो भी वीकेंड के बार पे जो भी हुआ, आपने क्लिप देखी जहाँ पे फैजू और एलवेश एक साथ खड़े हुए हैं, आप और वहाँ पे कटारिया का यहाँ पे मैटर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों साथ में एक भाईचारे वाली बातें हो रही हैं। उसके ऊपर क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है। और भाईचारे वाली बात तो एल्विश नहीं किया, फैसल ने किया, बहुत ही समझदार तरीके से और अपना क्लास और लेवल मेंटेन करते हुए उसने जवाब दिया, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया, क्योंकि वो एकदम कुछ भी जो मुंह में आ रहा था बक मार रहा था गटर की तरह। और फैसल एक लेवल मेंटेन करते हुए उसको जवाब दिया, और अच्छा जवाब दिया। और फैसल का जवाब हुआ है, अभी मेरा जवाब बाकी है। क्या जवाब होने वाला है आपका, अगर उसके बारे बता में दूंगा तो फिर वो जवाब बचेगा नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा रुक जाओ, सब्र करो, आएगा जल्दी ही। एलवेश ने कई सारी चीज़ें आपको स्टेज पे जाके कहीं, फुस्की बोला, और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने देखे होंगे। तो वो कटारिया को क्या बोलेगा जब दौड़ाया मैंने, फुसकी कौन निकला भाई, उसके जगह तू होता ना, तू भी वैसे ही भागता था। क्या फील आप कर रहे थे उस वक्त जब ये सब सारा मैटर हो रहा था? दिल से लड़ रहे थे कि मतलब कि बदले की भावना थी वहाँ पर? नहीं, मेरे को तो डर लग रहा था कि मार ना दूँ मैं, क्योंकि वो
पहले से कमज़ोर है, पतला दुबला है और डर रहा था वो, तो डरे हुए मैं कमज़ोरी पे ताकत नहीं आजमाता। पर हाँ, एल्विश होता तो शायद चीज़ें और बढ़ती थी। ये भागे भागा फिर रहा था, तो इसलिए मैं छोड़ो बटाओ बचकाना है। अरमान के साथ में आपका क्या बाहर का पास्ट रहा है? अगर उसकी अगर मैं बात कहूँ तो कई बार वो आपके बारे में बाहर की बातें करते हुए नजर आए हैं कि उनके साथ में ऐसा हुआ, मैंने कभी देखा नहीं, 2018 में इसका नाम बहुत हुआ था लेकिन फिर नाम खत्म हो गया। कई सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली हैं आपके पीठ पीछे। अब वो फ़ैन जैसा आया था, अगर मेरे में कुछ बात नहीं थी, वो चलो ठीक है, पीठ पीठ जो भी बोला उसने, एज अ फ़ैन वो मेरे से मिलने आया था। मेरा बदनाम गाने का शूट था दिल्ली में, तो मेरी होटल की लॉबी में आके वेट कर रहा था। तो ठीक है, उसको ऐसे लगता है 3 साल से 2 साल से गायब हुए, तो उसको ऐसे लगता है, पर मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह धारावी में था, जोगेश्वरी आ गया हूँ खुद के दम पे, एक अच्छा फ्लैट ले लिया हूँ, मेरी फैमिली को अच्छी लाइफ दे रहा हूँ, 2 व्हीलर पे घूमता था, रेंज रोवर में घूम रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और उसको भी अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं उसके तरह 2-2 वाइफ लेके नहीं घूम रहा हूँ, अपनी वाइफ लोग को दिखाते हुए सोशल मीडिया पे वर्कआउट करते हुए, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कभी सोच भी सकता हूँ। ठीक है ना, मेरे को ये सब बेहयाई करके पैसे नहीं कमाना है। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी पर्सनालिटी दिखा के आज इस मुकाम पे हूँ, और इतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपनी वाइफ लोग को दिखा के, उन लोग के ज़रिए से मैं ये सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ। आपने वो बात सुनी जहाँ पे पायल कहती हुई नजर आती है कि भाई इतना कुछ हेट मिल रहा है, लेकिन अब शायद बिग बॉस के बाद में वो डाइवोर्स लेने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं नहीं देखा ये चीज़। क्या लगता है आपको, अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है आपको या रियल में ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे कुछ भी नहीं पता, पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग के कंटेंट ही कुछ ऐसे टाइप के ही होते, तो अब अल्लाह बेहतर जाने की क्या सच है क्या गलत। ये रिलेशनशिप समझ में आता है आपको जहाँ पे अरमान है, कृतिका है एंड पायल है? अभी देखो, उन लोग की भी मजबूरी है आई थिंक, और उन लोग की पर्सनल लाइफ है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। दोस्ती कितनी जेन्युइन बनती हुई नजर आ रही है विशाल की और कटारिया की? देखो, अभी तक का तो अंदर मेरे को लग रही है हाँ है जेन्युइन, पर मैं भी उम्मीद करता हूँ कि बाहर भी इन लोग की दोस्ती बरकरार है। दिल टूटा आपका वहाँ पे जहाँ पे कैंसिल का टैग विशाल ने आपको लगा दिया? नहीं, मैं स्माइल कर रहा था, आप देखो जाके बराबर। वेल 2024 में खुशखबरी तो आने वाली है जो आपने अंदर अनाउंसमेंट किया है, अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें, शादी का? अरे बाप रे, ये चीज़ आपने नोटिस किया? मैं बाहर क्लिप वगैरह नहीं आई। हाँ, इंशाल्लाह करूँगा बहुत जल्द, और 2024 के एंड में ही हो जाएगी। जो भी कहना चाहें आप आपकी ऑडियंस से जाते जाते। बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्यार और सपोर्ट आप करते आए हो, आगे भी करते रहना, और मैं भी कोशिश करते रहूँगा आप लोग के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, एक ज़रिया बनते रहूँगा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हाय, मैं हूँ अदनान शेख एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली मसाला।